हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय आर। आज मैं आप लोगों को आरसीएम का मार्केटिंग प्लान दिखाने वाला हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, आरसीएम का मार्केटिंग प्लान। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हर एक व्यक्ति अपना जीवन यापन करने के लिए कुछ ना कुछ काम करते हैं, चाहे वो जॉब करे या बिजनेस करे या फिर खेतीबाड़ी यानी मजदूरी। लेकिन उनका काम करने का जो मेन मकसद होता है वो क्या होता है? पैसा कमाना। और जब हम लोग पैसा कमा लेते हैं तो उस पैसे को कहीं ना कहीं खर्च करते हैं अपने जरूरतमंद सामान के ऊपर। और वो सामान हम लोग लेते कहां से हैं? अपने आसपास के छोटे मोटे दुकान से यानी रिटेलर से। जब हम लोग कोई जरूरतमंद सामान किसी दुकान से लेते हैं तो वो दुकानदार हम लोगों का क्या नाम देता है? कस्टमर। यानी कि हम लोग उस दुकानदार का क्या बनते हैं? कस्टमर। तो जब हम कस्टमर कोई सामान लेने दुकानदार के पास जाते हैं यानी रिटेलर के पास जाते हैं, तो क्या वो रिटेलर उस सामान को अपने घर से बना के देता है? नहीं, वो उस सामान को अपने से बड़ी दुकान यानी होलसेलर से लेकर के आते हैं। अब ये होलसेल वाले जो होते हैं ये भी किसी भी सामान को अपने घर पे नहीं बनाता है, ये भी अपने से बड़े एजेंसी से लेकर के आता है, जिसको बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूटर यानी कि जिला एजेंसी। अब आप ही बताइए कि क्या प्रत्येक सामान का फैक्ट्री यानी कारखाना हर एक जिला में होता है? नहीं। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूटर है ये फिर सामान कहां से लेकर के आता है? ये लाता है अपने से बड़े एजेंसी C&F यानी केयरिंग एंड फॉरवर्डिंग से। ये C&F एजेंसी जो होते हैं इनका काम होता है किसी भी सामान को लेना और आगे हर एक डिस्ट्रीब्यूटर के पास भेजना। अब ये C&F एजेंसी जो होते हैं ये कोई भी सामान को कहां से लेकर के आता है? ये लाते हैं मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से। यानी कि कोई भी सामान जो हम लोगों तक पहुंचता है वो कैसे पहुंचता है? तो देखिए, कंपनी में सामान बनने के बाद वहां से C&F एजेंसी लेते हैं और फिर C&F एजेंसी से डिस्ट्रीब्यूटर लेते हैं, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर से होलसेल वाले लेते हैं, तब जाके होलसेल वाले से रिटेलर यानी छोटे मोटे दुकानदार जो होते हैं वो लेते हैं। उसके बाद हम कस्टमर बन के वो सामान रिटेलर के पास से लेते हैं। इसके बाद भी जो कंपनी होती है वो चुप नहीं बैठती है, वो कस्टमर से डायरेक्ट रिश्ता बनाने के लिए टीवी में प्रचार करवाती है यानी कि ऐड करवाती है। तब जाके कस्टमर को ये पता चलता है कि बाजार में कोई नया सामान आया है और फिर उस सामान को हम लोग खरीदते हैं। तो अब आप लोग एक चीज ये बताइए कि हम लोग अगर MRP रेट पे कोई भी सामान 100 रुपए में खरीदते हैं तो क्या वो सामान कंपनी में 100 रुपए में ही बना होगा? तो नहीं। तो देखिए, कंपनी में जब भी कोई भी सामान बनती है तो बनने के बाद वो सामान MRP रेट से 50% में बिक जाती है। उसके बाद ये C&F वाले जो होते हैं ये करोड़ों रुपए का पूंजी लगा करके बैठे होते हैं, तो ये भी अपना 10% मुनाफा लेती है। और उसके बाद वहां से डिस्ट्रीब्यूटर जो सामान को लेकर के आते हैं ये भी लाखों रुपए का पूंजी लगा के बैठे होते हैं, तो ये अपना 10% मुनाफा लेती है। उसके बाद ये जो होलसेल वाले होते हैं ये भी लाखों रुपए का पूंजी लगाते हैं, तो ये भी अपना पेट के लिए ही बैठे होते हैं, तो ये अपना 10% मुनाफा लेते हैं। उसके बाद वहां से लेकर के आते हैं दुकानदार। अब ये दुकानदार भाई साहब जो होते हैं ये भी अपना भरण पोषण करने के लिए ही दुकान चलाते हैं, तो उसके बाद इनको भी मिलता है 10% का मुनाफा। अब देखिए, ये प्रचार करने वाले जो होते हैं ये कोई आम इंसान या गरीब लोग नहीं होते हैं, ये होते हैं टीवी के स्टार लोग। जो अब आप ही बताइए कि क्या ये लोग जो कोई भी सामान का प्रचार करते हैं तो क्या फ्री में करते होंगे? तो नहीं,
ये भी अपना 10% मुनाफा लेती है। उसके बाद अब देखिए 50% कंपनी लिया, 10% C&F, 10% डिस्ट्रीब्यूटर, 10% होलसेलर, 10% रिटेलर और 10% ऐड करने वाले। तो इस प्रकार से कस्टमर तक कोई सामान पहुंचते पहुंचते 100% का हो जाता है। तो अब एक चीज ये देखिए कि कंपनी का काम है सामान को बनाना और कस्टमर का काम है सामान का इस्तेमाल करना। तो क्या इन बिचौलियों के पास जो हमारे मेहनत का 50% रुपया जो जाता है, तो ये सही है या गलत? तो ये गलत है, क्योंकि हम लोग इतने मेहनत करने के बाद जब कुछ पैसा कमा करके लाते हैं तो कहीं ना कहीं मार्केट से सामान लेते हैं, तो मानते हैं कि अगर हम 100 रुपए का ही सामान लेते हैं तो हमको मिलता है 50 रुपए का सामान और बाकी का 50 रुपए इन बिचौलियों के घर जाता है। तो मेहनत करें हम और हमारी मेहनत का पैसा खाए कोई और, तो ये गलत है। तो इसलिए इस प्रकार से मार्केटिंग करने का तरीका को कहा जाता है WCM, यानी रॉन्ग कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग, बाजार करने का गलत तरीका। उसके बाद यह चीज डायरेक्ट सेलिंग मेथड में क्या है कि कंपनी पहले से ही सामान बनाती थी और अब भी सामान कंपनी ही बनाएगी, लेकिन अब कंपनी क्या करती है कि सामान को उन बिचौलियों को न देकर डायरेक्ट POC तक पहुंचाती है, यानी कि पिकअप सेंटर तक पहुंचाती है और वहां से हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर बनके डायरेक्ट सामान को लेते हैं। पहले भी सामान कंपनी से 50% में बनकर बिकती थी और अब भी उतना में ही बिकती है। उसके बाद पिकअप सेंटर तक जो सामान को पहुंचाया जाता है तो उसका कैरिंग कॉस्ट है 5%, यानी कि भाड़ा जो होता है वो 5% है। अब देखिए कि बाजार से जो हम लोग कोई सामान 100% में लेते थे तो कोई बचत नहीं होता था, लेकिन यहां पिकअप सेंटर से सामान लेंगे तो क्या बचेगा? बाजार से हम लोग 100% में सामान लेते थे और यहां सामान का कुल कितना लागत पड़ा? 55%। तो देखिए 100% में 55% को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 45%। अब ये 45% जो है एक सिस्टम के हिसाब से हर एक डायरेक्ट सेलर के अकाउंट में दिया जाता है, हर एक डिस्ट्रीब्यूटर के अकाउंट में दिया जाता है। तो ये सिस्टम सही है या गलत? तो सही। इसलिए इस सिस्टम का नाम दिया गया है RCM, यानी कि राइट कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग, बाजार करने का सही तरीका। अब देखिए RCM और बाजार में क्या फर्क है? तो एक तरफ लिखते हैं RCM और एक तरफ लिखते हैं बाजार। अब देखिए कि RCM से हम लोग कोई भी सामान खरीदते हैं तो हम लोगों को हेल्थ का 100% गारंटी मिलता है, क्योंकि यहां कोई भी सामान जो मिलता है वो 100% ओरिजिनल प्रोडक्ट मिलता है। बाजार में हेल्थ का कोई गारंटी नहीं होता है। उसके बाद RCM से सामान लेने पर मिलता है पक्की बिल। इससे यह साबित होता है कि RCM का सामान 100% ओरिजिनल है। बाजार में यह भी नहीं मिलता है, क्योंकि यहां ओरिजिनल का गारंटी ही नहीं है। उसके बाद RCM से सामान लेने पर मिलता है मोबाइल पर SMS और बाजार से सामान लेने पर यह भी नहीं मिलता है। उसके बाद RCM से सामान लेने पर मिलता है 10% से 20% कैश डिस्काउंट, चाहे आप एक ही सामान क्यों ना खरीदें। बाजार में आपको यह भी नहीं मिलेगा। उसके बाद RCM का सामान इस्तेमाल करने पर मिलता है इनकम। बाजार में आपको यह भी नहीं मिलेगा, क्योंकि बाजार से सामान खरीदेंगे तो पैसा जाएगा, लेकिन RCM से सामान खरीदेंगे तो कुछ ना कुछ पैसा आएगा बच के। उसके बाद RCM गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को फॉलो करती है। बाजार की कंपनी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को फॉलो करती है या नहीं आप जानते ही हैं। उसके बाद RCM का सामान इस्तेमाल करने से मिलता है आपको एक अनोखा बिजनेस करने का अपॉर्चुनिटी। बाजार में भी आप बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन बाजार का बिजनेस करने के लिए चाहिए आपको मोटा पूंजी यानी पैसा। उसके बाद चाहिए टाइम। उसके बाद आपको मिलता है रिजल्ट, चाहे वो प्रॉफिट हो या लॉस। लेकिन आपको RCM बिजनेस करने के लिए मोटा पूंजी की आवश्यकता नहीं है और न ही ज्यादा टाइम का। आप इसे पार्ट टाइम भी कर सकते हैं। उसके बाद यहां आपको मिलता है रिजल्ट।
वो भी प्रॉफिट में, लॉस का कोई भी गुंजाइश नहीं। उसके बाद अगर आप आरसीएम बिजनेस करते हैं तो आपको मिलता है रॉयल्टी इनकम, जो बाजार का बिजनेस में है ही नहीं। साथियों नमस्कार, माई सेल्फ विशाल प्रवानी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज बात करेंगे आरसीएम के मार्केटिंग प्लान के दूसरे पार्ट, यानी परफॉर्मेंस बोनस की गणना कैसे की जाती है, या आरसीएम में पैसा कैसे आता है, या हमारे इंसेंटिव, हमारे कमीशन की गणना कैसे होती है। मार्केटिंग प्लान का जो पहला पार्ट होता है उसका मेरे द्वारा बहुत ही इजी और शॉर्ट प्लान बनाया गया है, आप मेरे YouTube चैनल पर देख सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि इस कैलकुलेशन में कुछ शब्द इस्तेमाल होते हैं, इनके अर्थों से हम स्टार्टिंग करेंगे। सबसे पहले आता है बिजनेस वॉल्यूम। क्या है बिजनेस वॉल्यूम? हर एक प्रोडक्ट की वह वैल्यू जिसके आधार पर परफॉर्मेंस बोनस यानी इंसेंटिव की गणना होती है। बिजनेस वॉल्यूम सेल्स प्राइस जितना हो सकता है या उससे कम भी हो सकता है। हर एक प्रोडक्ट पर बिजनेस वॉल्यूम अलग अलग रहता है, जिसे हम अपने आरसीएम की साइट या आरसीएम के एप्लीकेशन में देख सकते हैं। इसे कंपनी द्वारा समय समय पर चेंज किया जा सकता है। यानी हम सीधे अर्थों में समझ सकते हैं, हमें जो भी कमीशन मिलेगा वो बिजनेस वॉल्यूम के आधार पर ही मिलेगा। फिर एक और शब्द इस्तेमाल होता है मेन लेग या अदर लेग। क्या होती है मेन लेग? किसी भी डायरेक्ट सेलर की वह लेग या वह समूह जिसका बिजनेस वॉल्यूम सबसे ज्यादा होता है वह मेन लेग कहलाती है, और उसके अलावा जितनी भी लेग से सारी अदर लेग कहलाएगी। मेन लेग हर महीने परिवर्तित हो सकती है। अब हम समझेंगे कैलकुलेशन को 3 उदाहरणों के माध्यम से। उन उदाहरणों के पहले मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहूँगा कि कंपनी द्वारा परफॉर्मेंस बोनस की गणना एक निश्चित बिजनेस वॉल्यूम के लिए निश्चित प्रतिशत के आधार पर की जाती है, और उन प्रतिशत का एक विवरण बनाया गया है, उसकी एक टेबल बनाई गई है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उसे आप देखिए कि यदि हमारी टीम में 100 से 4,999 तक बिजनेस वॉल्यूम होता है तो कमीशन 10% मिलता है। यदि 5,000 से 9,999 तक कमीशन होता है तो 12% मिलता है। इसी प्रकार आगे चलते चलते यदि 3,50,000 से ज़्यादा हमारा बिजनेस वॉल्यूम होता है तो हमें 32% परफॉर्मेंस बोनस के तौर पर मिलता है। उसके बाद यदि ये अधिक होता है तो सिस्टम के अनुरूप 3 से 8% हमको रॉयल्टी बोनस मिलती है, और आगे चल के 1 से 5% टेक्निकल बोनस। यहाँ पर आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मैं आपको उदाहरणों के माध्यम से आपके सारे डाउट क्लियर करूंगा, और इस वीडियो में हम ओनली फॉर परफॉर्मेंस बोनस के बारे में जानेंगे। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम लेंगे पहला उदाहरण। मान लीजिए आपने जनवरी माह में अपनी फ्री में ज्वाइनिंग कर ली आरसीएम बिजनेस में, और ज्वाइनिंग के बाद आपने 5,000 बिजनेस वॉल्यूम की खरीदारी की, तो आपका कमीशन बिजनेस वॉल्यूम के आधार पर बनेगा। यानी मैंने जो आपको पहले बिजनेस वॉल्यूम की स्लैब बताई थी, उसकी टेबल बताई थी, उसके आधार पर आपका लेवल 12% का है, यानी आपका कमीशन 12% होगा। तो इस मंथ का बिजनेस वॉल्यूम 5,000 है, और 5,000 का 12% कितना होता है? वो होता है 600। यानी पहले ही महीने आपके खाते में 600 रुपए जाएंगे बिना किसी टीम के। अब चलते हैं फरवरी के माह में। फरवरी माह में मान लीजिए आपने 3 और लोगों की टीम बनाई, और साथ ही उन 3 लोगों को भी कहा कि आप भी यहाँ से परचेसिंग कीजिए, आरसीएम के प्रोडक्ट यूज कीजिए। फिर उन्होंने भी फरवरी माह में 5,000 बिजनेस वॉल्यूम क्रिएट किया, और आपने भी 5,000 बिजनेस वॉल्यूम क्रिएट किया। अब हमारा टोटल बिजनेस वॉल्यूम 5,000 नहीं रहेगा, अब हमारा टोटल बिजनेस वॉल्यूम 20,000 हो जाएगा। और बिजनेस वॉल्यूम की टेबल के अनुसार अगर देखें तो 20,000 बीवी का स्लैब 16.5% होता है, यानी 20,000 का 16.5% होता है 3300। अब ये 3300 जो कमीशन है वो हमारी पूरी टीम का होता है, इसलिए इसमें ए लेग, बी लेग और सी लेग, जो हमने 3 लोग जोड़े थे, मान लेते हैं हम वो ए लेग, बी लेग, सी लेग है, उनका बिजनेस वॉल्यूम केवल 5,000, 5,000, 5,000 है। इसलिए इन सबका लेवल 12% रहेगा, जैसा हमारा जनवरी माह में था। उस हिसाब से इन सबका कमीशन बनता है 12% के हिसाब से 600 रुपए। अब जो पूरी टीम का कमीशन था 3,300 रुपए, उसमें से इन तीनों का कमीशन कट जाएगा, और जितना बचेगा वह हमारा होगा। इसमें हम देखते हैं कि 3,300 पूरी टीम का कमीशन था, और 600 यानी 1,800 3,300 में से घटाने के बाद 1,500 बचता है, जो हमारे अकाउंट में चला जाएगा, यानी ये हमारा कमीशन हुआ। इसी प्रकार हम एक अन्य उदाहरण लेंगे, जिसे आप अगर ध्यान से समझेंगे तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। मान लीजिए किसी एक मंथ में आपकी खरीदारी है 5,000 बिजनेस वॉल्यूम की। उसी प्रकार आपकी टीम में देखें तो ए लेग की परचेज है 1 लाख बिजनेस वॉल्यूम,
और बी लेग की परचेज है 35,000 बिजनेस वॉल्यूम, सी लेग की परचेज है 18,000 बिजनेस वॉल्यूम और डी लेग की परचेज है 17,000 बिजनेस वॉल्यूम। तो टोटल टीम का बिजनेस वॉल्यूम होगा 1,75,000 बिजनेस वॉल्यूम। अब हमारा कमीशन हमें ज्ञात करने के लिए टोटल बिजनेस वॉल्यूम में से चारों लेग के कमीशन घटाने होंगे। टोटल टीम का बिजनेस वॉल्यूम 1,75,000 है, यानी टेबल के अनुसार में इसका प्रतिशत 26.5 रहेगा। उस हिसाब से 1,75,000 का 26.5% हम निकालें तो 46,375 होता है। अब इसमें से हम चारों लेगों का कमीशन घटाएंगे। सबसे पहले हम ए लेग का, बी का, सी का और डी लेग का हम कमीशन निकाल के उसको घटा देंगे तो हमारा कमीशन निकल आएगा, यानी हमारा टोटल कमीशन निकलता है 14,200 रुपए, जो हमारे बैंक अकाउंट में सीधे ट्रांसफर हो जाएगा। यदि आपको कैलकुलेशन नहीं समझ में आई है तो वीडियो को आप दोबारा देखें और कोई भी अगर आपके मन में डाउट है तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। वीडियो अगर आपके लिए यूजफुल हो तो इसे जरूर फैलाइए, इसे जरूर शेयर कीजिए और इसका ज़्यादा ज़्यादा प्रचार कीजिए ताकि लोगों को पता लग सके कि आरसीएम में पैसा कैसे आता है। और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको और अच्छी अच्छी जानकारी आपको मिल सके। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। देने वाले बने? तैयारी पक्की? बता दूं? देसी भाषा में समझा दूं? पढ़ी लिखी तो मैं भी नहीं हूँ ज्यादा, 12वीं पास हूँ। 12वीं पास लड़की आरसीएम बिजनेस में लोग एक कार लेने के लिए सोचते हैं साहब, पर जब हम घर से पति पत्नी निकलते हैं तो सर को पूछना पड़ता है, सर सामान कौन सी गाड़ी में रखूं? क्योंकि आज आरसीएम बिजनेस के माध्यम से साहब 5-5 गाड़ियां बदल चुकी हैं हम, 5-5 गाड़ी। ये 12वीं पास लड़की नौकरी मांगने जाएगी तो साहब 8,000, 10,000, 11,000, 12,000 और सुबह से लेकर रात तक किसी की नौकरी, यस सर, नौकर वाली जिंदगी। पर आज आरसीएम बिजनेस ने मुझे मालिक जैसी जिंदगी दी और 12वीं पास लड़की साहब आज इस सिस्टम से टोटल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा साहब। हाँ, तो आप बताती हूँ आपको आरसीएम क्या है, किस चिड़िया का नाम है। ये बाजार की दुकान है, ये आरसीएम की दुकान है। बाजार की दुकान से सामान लेंगे तो पैसा जाएगा। अच्छा लगता है जाता? अच्छा लगता है? इतनी मुश्किल से तो पहले कमा के सैलरी आती है, आने से पहले लिस्ट खड़ी होती है और खर्चा हो जाता है। ये सुनो, होता कि नहीं होता है ना? तो ये बाजार की दुकान है, ये आरसीएम की दुकान है। बाजार की दुकान से खरीदारी करेंगे तो पैसा जाएगा। हाथ आगे करिए अपना, ऐसे करो ना, दम रखो हाथ में। शरीर में जान नहीं है, घात क्वालिटी आएगी। हाथ कैसे करिए, दम। आरसीएम में कामयाब होकर चमाटा मारना अपने सारे रिश्तेदार को जो बोलते ना तू नहीं कर सकता, तू ही कामयाब होगा, तू करोड़पति बनेगा, तेरा बाप भी करोड़पति बना था क्या? हाथ आगे करो ऐसे। अभी नीचे नहीं करना, तैयार? रेडी? ये बाजार की दुकान है, ये आरसीएम की दुकान है। बाजार से सामान लेंगे तो पैसा जाएगा, आरसीएम से सामान लेंगे तो पैसा आएगा। बाजार से सामान लेंगे तो 100% मिलावट मिलेगी, आरसीएम से सामान लेंगे तो 100% शुद्ध मिलेगा। बाजार से सामान लेंगे तो जिंदगी भर बीमार रहेंगे, आरसीएम से सामान लेंगे तो जिंदगी भर जवान रहेंगे। बाजार की दुकान से सामान लोगे तो इनके घर गाड़ियां आएगी, आरसीएम की दुकान से सामान लोगे तो आपके घर गाड़ियां आएगी। बाजार की दुकान से सामान लेंगे तो इनकी मैडम माधुरी दीक्षित बन के घूमेगी, आरसीएम से सामान लेंगे तो हमारी मैडम माधुरी दीक्षित बन के घूमेगी। बाजार से सामान लेंगे तो इनके बच्चों की तकदीर बनाएंगे और आरसीएम से सामान लेंगे तो अपनी पीढ़ियों तक की तकदीर को बनाएंगे सर। कहां से लेना चाहिए? बच्चे को भी समझ में आ रहा है, वो भी बोल रहे, मैं उसको देख के एक्साइटेड हूँ। अपने को भी यही लगा, जब हल्दी मिर्ची नमक खाने से पैसा आता है तो अपने बाप का क्या जाता है? बदल डालेंगे दुकान। बदल सकते नहीं बदल सकते। हमने अपनी दुकान को बदला और अपलाइन को पूछा कैसे सर इसमें पैसा कैसे आएगा? अपलाइन ने बताया मैडम 100%
यस और नो? अगर हम बोलेंगे हम मालिक है, आप सोचोगे ये खाएगा वो सोचेगा, वो खाएगा वो सोचेगा, वो खाएगा, पता लगा कोई मालिक बना ही नहीं सर। ये बिजनेस किसका साइन करते ही? ये बिजनेस मेरा है। 100% प्रोडक्ट किसको यूज करना है? मुझे करना है। यही बात मुझे समझ में आई। हमने 100% प्रोडक्ट यूज करना चालू किया। बालों में जो शैम्पू लगा है सब आरसीएम, जो तेल लगाती हूँ आरसीएम, जो क्रीम लगाती हूँ आरसीएम, जो खाती पीती हूँ आरसीएम, जो बातें करती हूँ वो आरसीएम, जो हंसती मुस्कुराती हूँ उसका राज भी है आरसीएम, जो कपड़े पहने सब वो भी आरसीएम, जो पर्स है सब वो भी आरसीएम, जो पर्स के अंदर पैसा है सब वो भी आरसीएम। और एक बात बताओ, सही बताती। और एक बात बता दूं, और एक बात बता दूं, जो मेरा पति है ना साहब वो भी है आरसीएम। 100% प्रोडक्ट यूज। अभी महिलाएं सोच रही पति भी मिलता है, मिलता है, बिना दहेज वाला मिलता है। आइए शादीशुदा सोच रहे होंगे साला आज तो पत्नी ही बदल डाले। भैया ऐसा मत करना मूछ वालों। जितने मेरे यहाँ पुरुष बिना महिला शादीशुदा है, अगर आप बिना पत्नी के आए हो तो आप अपनी पत्नी को आरसीएम वाला बना दो, उनको लेके आओ। और जो मेरी यहाँ महिलाएं बैठी हैं जो शादीशुदा है और उनके पति अभी तक आरसीएम में नहीं है, तो उनको भी ऐसी मीटिंग में ला के आरसीएम वाला बना दो। एक व्यक्ति बोला कि मैडम क्या करूं, खराब हो गई मेरी जिंदगी। में क्या दुनिया का तू पहला आदमी है जो बोलता है आरसीएम करके तेरी जिंदगी खराब हो गई, पूरी दुनिया बोलती आबाद हो गई। बोला मेरी जिंदगी में तो उथल पुथल हो गई। मैं कहा क्या हुआ? बोला मैडम आरसीएम से पहले मेरी पत्नी बातें करती थी नरम नरम और खाना देती थी गरम गरम, पर आरसीएम करने के बाद जब मैं रात को घर जाता हूँ तो मेरी पत्नी बातें करती है गरम गरम और खाना देती है। मैं कहा भैया ऐसा क्यों हुआ? बोला पता नहीं मुझे। मैं कहा घर कितने बजे जाता? बोलता है कभी 11 तो कभी 12। मैं कहा बिजनेस किसके साथ करता? कभी पुरुषों के साथ कभी महिलाओं के साथ। तेरी पत्नी ने कभी तुझे किसी के साथ देखा क्या? हाँ देखा तो मैं 4 महिलाओं के साथ। अपनी पत्नी को कभी मीटिंग लेके जाता है क्या? उसके भी 100 रुपए देने पड़ेंगे साला, इसीलिए नहीं लेके जाता। मैं कहा भैया यही चैनल में गड़बड़ है। आपकी पत्नी को आप मीटिंग में नहीं लेके आते। सपने किसके बड़े होते हैं, महिलाओं के या पुरुषों के? लिस्ट कौन देता है, महिलाएं या पुरुष? घूमने की डिमांड कौन करता है, महिला या पुरुष? महिलाएं। कपड़े सबसे ज्यादा किसके होते हैं, महिलाओं के या पुरुष के? पेट्रोल का काम कौन करती है, महिला या पुरुष? पेट्रोल का काम करती है महिलाएं, चाहे अपने घर में करे साला या किसी और के घर में करे। चिंगारी लगाने के तेरे बिठा ये सुनो। और ये आरसीएम बिजनेस में भी उसको बोला गया कि भैया अपनी पत्नी के साथ आना, पूजा मैडम आ रही है, वो भी शादीशुदा है, गजब लाखों रुपए महीना कमा रही है, आके देखो तो सही। फिर भी साला अकेला ही आया आज। अच्छा कितने लोग शादीशुदा है, खासकर जाए। अच्छा कितने लोग अपनी पत्नी को आज नहीं लेके आए, हाथ खड़ा रखें। खुश है भाई, मैं खुश है, होंगे ये लोग खुश। क्यों? क्योंकि आज की मीटिंग के बाद महिलाओं के अंदर जो आग लग जाएगी, जो सपने यहाँ चाह जाएंगे, क्योंकि महिलाओं को पता है इतने साल शादी के हो गए, साला मुझ वाला अब तक सपना नहीं पूरा कर पाया नौकरी से, पर आज ये बिल्कुल थोड़ा अगर 2 साल कर लेता है तो मेरे सारे सपने पूरे हो जाएंगे। आग इनके कलेजे में लगेगी, चलना पुरुषों के पूछों को पड़ेगा, इसीलिए नहीं लाते। आगे बढ़ना चाहते हो, कामयाब होना चाहते हो, अरे आपको आपकी अपलाइन बोले कि चल बेटा चल, रॉयल्टी में चल, गरीबी की दुनिया से निकल निकल निकल, उसको इतना जोर लग जाएगा। पर जिस दिन आपके घर में आपकी मैडम को, आपकी बहन को, आपकी माँ को ये बिजनेस समझ में आ गया, वो आपको खींचेगी नहीं, जस्ट एक चिंगारी देगी कि चल बेटा आगे निकल। अरे ये जो रॉयल्टी में खींचेंगे वो आप जल्दी नहीं पहुंच पाओगे, पर महिलाओं की आग आप
साथ रहेगा। पक्का? एक जोरदार ताली हो जाएगी लोग। तो मैडम के साथ मीटिंग में आता है, हम पति पत्नी जब भी हमारे लोकल शहर में प्रोग्राम होता है, हम एक साथ जाते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, एक साथ बैठते हैं। जो सीनियर लीडर स्टेज से बताता है, डिस्कस करते हैं कि अच्छा अभी ये काम हमें करना चाहिए, यहाँ सुधार करना चाहिए, ये जो लीडर बोल रहे हैं वैसे काम करेंगे, हमारा लेवल बदलेगा, डायमंड होंगे, हमारी जिंदगी ऐसी होगी। जब दोनों मियां बीवी के सपने मिल जाते हैं, तालमेल मिल जाता है, फिर रात को 12 बजे भी साथ घर आओगे ना तो खाना मिलेगा गरम गरम और बीवी बातें करेंगी आपसे नरम नरम। तैयार है? हमने भी ये काम चालू कर दिया। फिर अपलाइन को पूछा कैसे कैसे और पैसा आएगा। अपलाइन ने बोला बेटा तुम्हारे रिश्तेदार हैं। मैं कहा यस सर। बोले नहाते धोते हैं? मैं कहा यस सर। बोले खाते पीते हैं? मैं कहा यस सर। बोले कपड़ा कुपड़ा पहनते हैं क्या? मैं कहा यस सर। इसी जमाने के। बोले पैसा आता है तेरे पिताजी को? मैं कहा हे भगवान नो सर। काले कोट वाला इतराया। हेलो हाँ जी काले कोट वाला इतराया। हम काले कोट वाले भी इतराते हैं क्योंकि लाला करोड़ लगा के लाखों नहीं कमाता, फिर भी आरसीएम वाले खाली राशन खा के लाखों रुपए महीना कमाते हैं सर। काले कोट वाला मुझे ऑफलाइन बोला बेटा मेरे भी रिश्तेदार हैं, वो भी खाते पीते हैं, वो भी नहाते धोते हैं, वो भी कपड़े पहनते हैं, पर मुझे रॉयल्टी जैसी इनकम आती है। अगर तुझे भी रॉयल्टी जैसी इनकम चाहिए तो अपने रिश्तेदारों से बातें करना शुरू कर दे। हेलो बिजनेस मुश्किल है क्या? पहाड़ तोड़ने बोल रहे हैं, बॉर्डर में खड़े होने बोल रहे हैं, बंदूक चलाने बोल रहे हैं, किसी का खून निकालने या अपना बहाने बोल रहे हैं। अरे इतनी सी बात नहीं समझ में आती, सिर्फ दुकान को बदलनी है, खर्चा और चर्चा। दुकान बदल सकते हैं, खर्चे की दुकान बदल सकते हैं। दूसरा काम है चर्चा, लोगों से बातें करना। क्या बातें नहीं करते? अभी चुप करा रहे थे हाथ जोड़ जोड़ के, भैया बात मत करो, बात मत करो, बात मत करो। यस ये सुनो, बस इस मीटिंग में 3-4 घंटे बात नहीं करना, उसके बाद तो जितनी मर्जी करो। बातें करनी है, लोगों को इस बिजनेस के बारे में बताना है, लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बताना है। आप मुझे एक बात बताइए ईमानदारी से, सर वो सोन पापड़ी पास करेंगे उधर से? अच्छा मुझे एक बात बताइए, ये आरसीएम की सोन पापड़ी किस किस ने खाई है? हाथ खड़ा करेंगे। फिर आम आदमी, हरियाणा आम आदमी। हाँ खास है पता लगे, याद आ गया, ये सब हनुमान, इनको छकाना पड़ता है, भूल जाते हैं कि मैं उड़ सकता हूँ, मेरे पास शक्ति है। अच्छा कितने लोगों ने खाई है? कैसी लगी? कैसी है? खाना चाहते हैं? मंच पे आके खाना चाहते हैं? पिकअप सेंटर से खरीद के खाओ और अपना बिजनेस वॉल्यूम बढ़ाओ। मार्च टारगेट का मंथ है। अच्छा नए मेहमान कितने जो पहली बार आए? आज हाथ खड़ा करें। पहली बार आए, क्या आप लोग खाना चाहते हैं? दीदी डर गई है, आप लोग को मैं कुछ नहीं बोलूंगा, ये तो मेरी हंसी मजाक मेरे पुराने परिवार भाइयों के साथ। नए मेहमानों से हम मजाक नहीं करते। खाना चाहते हैं आप लोग? उधर से म्यूजिक बजेगा, इधर से जोरदार तालियां ऊपर दोनों हाथ करके बजेंगी और हमारे नए मेहमान आएंगे और इनका मुंह मीठा कराएंगे कि आज पहली बार वो हमारे आज से परिवार में शामिल हो सन 2012 को मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए दोस्तों, और पीछे छोड़कर गए तो ये आरसीएम बिजनेस। आज उनकी मेहनत के कारण ये रवि शर्मा जो आज आपके सामने खड़ा है, पूरी जिंदगी बदल गई मेरी। आज मेरी लाइफ स्टाइल बदल गई। मेरी कॉलोनी का सबसे बड़ा बंगला मेरा है। हेलो, मेरी कॉलोनी का सबसे बड़ा बंगला मेरा है आरसीएम के कारण। मेरी कॉलोनी की सबसे लंबी कार मेरे पास है आरसीएम के कारण। हेलो,
महीने के 15 दिन 32,000 फुट की ऊंचाई के ऊपर लंच, ब्रेकफास्ट और डिनर करता हूं मेरे दोस्त। 32,000 फुट की ऊंचाई समझ गए? समझ गए? ये जिंदगी इस बिजनेस ने मेरे पिताजी की मेहनत के कारण मेरे को दी। आज जब अपनी कॉलोनी से अपनी लंबी कार लेके निकलता हूं तो पड़ोस वाले अंकल अपने बेटे को थप्पड़ मार के बोलते हैं कि तूने जिंदगी में क्या किया, इस रवि को देख कितनी लंबी कार में घूम रहा है। तो पड़ोस वाला बेटा अपने पापा को बोलता है कि पिताजी थप्पड़ तो मार दी, बहुत अच्छी बात है। आज से लगभग 16 साल पहले इसके पापा आरसीएम बताने आए थे, जब समझ में नहीं आया था क्या, तब समझ में आ जाता तो आज मैं भी कार में घूम रहा होता। इस बात से यह समझाना चाहता हूं कि आज अगर आरसीएम समझ में आ गया तो भविष्य में आपका बेटा कार में घूमेगा। लेकिन अगर आज आरसीएम समझ में नहीं आया तो याद रखना, किसी की लंबी गाड़ी देखोगे और अपने बेटे को यही कहोगे कि तेरे पापा के पास भी आरसीएम आया था, तेरे पापा ने नहीं किया, उसके पापा ने कर लिया, आज उसकी जिंदगी बदल गई, वो लंबी कार में घूम रहा है। मेरे भाई, ये आज मेरी कॉलोनी के अंदर होता है। मेरी कॉलोनी का सबसे बड़ा बंगला मेरा है, सबसे लंबी गाड़ी मेरे पास है, जिंदगी बदल के रह गई। लेकिन आज पड़ोसी वही काम कर रहा है जो पिछले 16-17 साल पहले करता था। आज भी नौकरी पर जाता है और नौकरी से आता है, और हम 15 दिन काम करते हैं और 15 दिन आराम करते हैं। यह है आरसीएम बिजनेस की ताकत, जो आपकी जिंदगी को बदल के रख देती है। मेरे दोस्त, बताइए, डिसीजन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नहीं करोगे तो करोगे क्या? आप बता दो। आरसीएम नहीं करोगे तो क्या करोगे? जो कर रहे हो वही करोगे, राइट? और जो कर रहे हो उससे जिंदगी बदलती है तो मैं खुद कहता हूं आरसीएम मत करो। लेकिन अगर उससे जिंदगी नहीं बदलती है तो मैं कहता हूं कि आरसीएम कर लो। खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है। आपको करोड़ों रुपए नहीं लगाने, आपको अरबों रुपए नहीं लगाने, आपको कुछ भी नहीं लगाना, आपको डिसीजन बदलना है। मेरे दोस्तों, बचपन से हल्दी, धनिया, मिर्ची, तेल खाते आ रहे हैं। बचपन से हमने खरीदा, हमारे से पहले हमारे दादा ने खरीदा, उनके परदादा ने खरीदा। आज तक जो भी सामान खरीदते आ रहे हो, किसी न किसी को करोड़पति बनाते जा रहे हो। सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं जी? कहां से लेके आते हो सामान? बाजार से। थोड़ी सी पिक्चर दिखाता हूं, थोड़ी सी ध्यान से देखिएगा। इसको आगे आ जाएगा एक बार, इसको आगे ले आइए। भैया, नींद तो नहीं आ रही है आप लोगों को? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही मेरी? हेलो, आपको इसका थोड़ा सा मार्केटिंग प्लान समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, बड़ी प्यारी चीज है। आप लोगों को यह बताया गया ऐसे बताते हैं हम लोग, यही बताते हैं जी। 5 रुपए की चीज बनी, 10 रुपए में मार्केट में बिक गई, यही बताते हैं हम लोग। 5 रुपए बिचौलियों के पास चला गया, यही बताते हैं हम लोग। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा ध्यान से। हमारे देश की आबादी कितनी है? 120 करोड़। थोड़ा ध्यान से देखिएगा। आपको इस 5 रुपए की ताकत को दिखा रहा हूं। ये 5 रुपया क्या काम करता है? हमारे देश की आबादी है 100 करोड़, राउंड फिगर में ले लेते हैं। आप रोज सुबह उठते हो, सब उठते हो, सबसे पहले क्या करते हो? ब्रश। कहां से लाते हो? मार्केट से, बाजार से। कितने रुपए का आता है? 20 रुपए का आता होगा। हेलो, 20 रुपए का आता है जी। 20 रुपए का ब्रश आप लोग सब रोज सुबह उठते हो और बाजार से लेके आते हो। आपने कितना रुपया ज्यादा दिया? 20 रुपए की एमआरपी का ब्रश है, आप बाजार से लेकर आए, आपने कितना रुपया ज्यादा दिया उस ब्रश पे? 10 रुपया। कितना ज्यादा दिया जी? 10 रुपया। थोड़ा ध्यान से देखिएगा। आपने 10 रुपया ज्यादा दिया और 100 करोड़ की आबादी रोज सुबह ब्रश करती है।
100 करोड़ की आबादी इंटू 10 रुपया इज इक्वल टू 1000 करोड़ रुपया हमारी जेब से निकल गया। कैसा लगा? अब ब्रश खरीदा है तो उसके ऊपर क्या लगाओगे? पेस्ट। पेस्ट कहां से लेके आते हो? बाजार से। 30 रुपए का पेस्ट आता है, 15 रुपया ज्यादा दिया, और वही 100 करोड़ की आबादी ने फिर ब्रश किया, 15 रुपया इजिकल टू 1500 करोड़ रुपया हमारी जेब से फिर निकल गया। कैसा लगा भाई? बात समझ में आ रही है कि नींद आ रही है भाई? है जी? आ रही है ना? कितना रुपया निकला? अब नहाते भी होंगे, साबुन कहां से लाते हो? फिर बाजार से लेके आते हो। मेरी बात को ध्यान से समझना मेरे भाई, हम सुबह से शाम तक कम से कम हजारों प्रोडक्ट बाजार से लेकर आते हैं, जिसका नतीजा देखो क्या होने वाला है। 100 करोड़ की आबादी साबुन बाजार से लेके आती है। अगर 20 रुपए का साबुन आता है तो आपने फिर 10 रुपया ज्यादा दिया, इज इक्वल टू 1000 करोड़ रुपया। इससे आगे नहीं बताऊंगा। अगर सारे दिन की कैलकुलेशन बता दी तो पागल हो जाओगे। आप सिर्फ उठे, आपने ब्रश किया, उस पे पेस्ट लगाया और नहाए, हमारी जेब से पैसा निकला लगभग 3500 करोड़ रुपया। और ये 3500 करोड़ रुपया निकल के इन बिचौलियों की जेब में चला गया, जिसका नतीजा है ये लोग बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, इनके बच्चे बड़ी बड़ी स्कूलों में पढ़ते हैं, ये लोग विदेशों की यात्रा करते हैं। गरीबी क्या होती है इन्हें नहीं पता होता, इनके बच्चे बड़ी बड़ी स्कूलों में जाते हैं, ये जिस चीज पे हाथ रखते हैं इनकी हो जाती है। और आप और मैं जो इनको ये करोड़ों रुपया देते हैं, यहीं पे पड़े पड़े सड़ते रहते हैं, मरते रहते हैं, समझौता करते रहते हैं, लोगों के आगे गिड़गिड़ाते रहते हैं, भीख मांगते रहते हैं, रिक्वेस्ट करते रहते हैं, उधार मांगते रहते हैं, लोन मांगते रहते हैं, और लोन चुकाते चुकाते एक दिन भगवान को प्यारे हो जाते हैं। यह है हमारे मार्केट का कड़वा सत्य, जिसे हम नहीं समझना चाहते। कैसा लगा? मुझे बताया गया था कि यहां के लोग भाषा नहीं समझते, कोई रिएक्शन आएगा नहीं, तो मतलब सही बात है क्या? इतना सन्नाटा क्यों है भाई? है जी? कैसा लग रहा है? मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। ये वो 3500 करोड़ रुपया है जो इनके पास जा रहा है, और हम दे रहे हैं, और हम देते रहेंगे। हमने दिया, हमारे दादा ने दिया, हमारे परदादा ने दिया, हमारे बच्चे भी देंगे और उनके बच्चे भी देंगे। देना तो पड़ेगा, देना तो पड़ेगा। और आरसीएम कहती है इस 3500 करोड़ का 40% पैसा अगर मैं आप लोगों में बांट दूं, कितना होता है जी? राउंड फिगर में ले लेते हैं 1200 करोड़ रुपया। ये 1200 करोड़ रुपया अगर आरसीएम हम लोगों में बांट देती है तो हमें कहा जाता है हम पागल बनाने आ गए हैं, और दुकान वालों को कहा जाता है कि वो पागल नहीं बना रहे हैं। अब दिमाग खुद लगा लो कि पागल कौन बना रहा है। पैसा तो जाएगा, इस दुकान से नहीं खरीदोगे तो उस दुकान से खरीदोगे, पैसा तो देना पड़ेगा। और जब देना ही है तो आरसीएम क्यों ना दो मेरे भाई?